आर्यन, अरविंद नागर जी, हमारे परम मित्र और प्रेरक आशीष जी, अनुपम जी और अतुल तथा सभी मित्रों, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या अपराध किया था कि ऐसे विभूतियों के बीच में, सन्यासियों, साधुओं और आप तो पुरुषों के बीच में एक संसारी अज्ञानी को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तो आप, मैं नहीं बता सकता कि कितने गहरे संकोच में हूँ। और विषय, अनुपम जी ने ऐसा विषय रखा है पुस्तक का, और उसमें 2 विषय हैं दरअसल। तो इस आत्म साक्षात्कार से कठिन काम और उससे कठिन विषय क्या हो सकता है। मैं नहीं जानता कि इसको सरल कैसे कहा जा रहा है। तो एक तो आत्म साक्षात्कार जैसा विषय, और फिर हिंदुत्व, ये 2 इतने भारी भरकम, असीम, ये सचमुच की सीमा नहीं है दोनों में से किसी की भी, ऐसे विषय एक साथ एक ही पुस्तक में अनुपम जी ने जोड़ दिए हैं। और ये भी अपने आप में एक अनुपम काम है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं अनुपम जी, एक 2 बहुत ही कठिन विषयों को उठाने के लिए और एक ही पुस्तक में साधने के लिए। मेरी जो कुछ समझ, थोड़ी बहुत रुचि मेरी धर्म अध्यात्म में है, और सोचना अपना धंधा है, व्यावसायिक मजबूरी है। तो दोनों उतने एक नहीं है जितने लगते हैं, हिंदुत्व और आत्म साक्षात्कार। और हिंदुत्व तो आजकल इतना ऐसा शब्द है कि उसकी अनंत व्याख्याएं हैं, अनंत परिभाषाएं हैं, अनंत आयाम हैं, आख्यान हैं, अर्थ हैं, भाव छटाएं हैं, अर्थ छटाएं हैं। तो विवाद भी हैं, गहराइयां भी हैं। हिंदुत्व एक अपेक्षाकृत नया शब्द है हमारे वाङ्मय में। इसका इतिहास एक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं, परिपाटियों के समुच्चय के रूप में अभी हाल में कुछ 100 साल से शुरू हुआ है। क्योंकि मूलतः तो हिंदू एक भौगोलिक संज्ञा है, हम जानते हैं, और दोनों का उत्स वही है। हिंदू भी सिंधु से निकला है, और जिसे हम इंडिया कह के अब एक आजकल इंडिया को थोड़ा पराया और गुलामी का प्रतीक आदि बताया जा रहा है, वो इंडिया शब्द भी सिंधु से ही निकला है। हिंदू ईरानी मूल का है, सिंधु का ईरानी में, ईरानी भाषा में हिंदू हो गया, ग्रीक में सिंधु का इंडस, इंड हो गया, और वहां से इंडिका और इंडिया हुआ। 2300 साल पुराना ग्रंथ है जो मेगस्थनीज आया था, ग्रीक इतिहासकार और दार्शनिक हमारे यहाँ, उसने इंडिका नाम से पूरी पुस्तक लिखी थी 2300 साल पहले। तब वो एक देश का एक भौगोलिक संज्ञा थी, लेकिन अब वो एक धर्म के रूप में ज़्यादा प्रयुक्त होता है। अब उसकी भौगोलिकता लगभग विलुप्त है, विस्मृत है, और एक धर्म का नाम हो गया है। कितना सही है या कितना उपयुक्त है, कितना सटीक है, वो एक अलग प्रश्न है। मैं भी उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हम जिसे अपना धर्म कहते हैं, हम जिसे भारतीय धर्म कहें, उसको सनातन धर्म भी कहते हैं, वैदिक धर्म भी कहते हैं। सनातन शब्द भी कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है धर्म के लिए, एक सामूहिक संज्ञा के रूप में। सनातनता तो एक गुण है। तो लेकिन अब जैसा कि होता है भाषा में और प्रचलन में चीज़ें आ जाती हैं, भाग शब्द आ जाते हैं, तो फिर वो
कहाँ से शुरू होकर शब्दों की अर्थ यात्रा भी एक बड़ी विचित्र होती है। एक शब्द कहाँ से शुरू होता है और वो कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ कहाँ से किन किन अर्थों भावों से गुजरते हुए इसका एक विज्ञान भी अलग है। शब्दों की व्युत्पत्ति का विज्ञान भी अलग है, तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो मैं इस आशा से आया था कि आज अपने जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, और आत्म साक्षात्कार के बारे में कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। मैं तो सबसे पहली बधाई अनुपम जी को इस बात के लिए देना चाहता हूँ, पुस्तक को थोड़ा सा देख पाया मैं PDF पर, कि आपने जिस वर्ग के जिन लोगों के लिए लिखी है, जैसे शुरू में शायद किसने उल्लेख किया, आज मैं समझता हूँ हर भारतीय की चिंता के मूल में और उसका लक्ष्य उस वर्ग का, वो युवा वर्ग होना चाहिए, और उसकी मनोस्थिति होनी चाहिए, उसका मनोबल, उसके मनोबल का ह्रास होना चाहिए। आज वो युवा वर्ग उस स्थिति में है जिस स्थिति में परम वीर, अपने समय का अपूर्व धनुर्धर अर्जुन एकाएक आ गया था और उसके पैर खड़ाने लगे थे, शरीर कांपने लगा था, पसीना छूटने लगा था, उसको खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और फिर ये उसका सौभाग्य था कि उसके सारथी और उसके मित्र और उसके आराध्य, जो उस समय तक उसके गुरु नहीं थे, वो कृष्ण उसके साथ थे। आज का जो भ्रमित, हताश, निराश वो युवा जो इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहा है रोज, हर साल, हम कोटा से हर एक हफ्ते में एक खबर आ जाती है कि एक नए छात्र ने आत्महत्या कर ली। और भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या और अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। हम अकेले देश नहीं है जहाँ पे युवा आत्महत्या करते हैं, सब जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उनका अनुपात बढ़ रहा है। संख्या और अनुपात का अंतर मैं समझता हूँ कि हम लोग जानते होंगे। ये वो वर्ग है जो आज दो नहीं अनगिनत अलग अलग ध्रुवों के बीच में फंसा हुआ है। उसके ऊपर इतनी तरह के दबाव हैं, इतनी तरफ से उसको खींचा जा रहा है कि वो लड़खड़ा रहा है। और जैसा कि पुस्तक में भी आप पढ़ेंगे, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको जरूर पढ़ें आप। शुरू में ही उसकी भूमिका में भी आपको स्पष्ट होगा कि एक आत्महत्या के पीछे 15 शायद आत्महत्या के प्रयास होते हैं, यानी वो कोशिश करते हैं युवा लेकिन बच जाते हैं, और 200, 1 15 200, यही है ना अनुपात, 200 ऐसे युवा होते हैं। ये एक अनुपात है जो अनुपम जी की पुस्तक में आपको मिलेगा, जो कभी ना कभी आत्महत्या के बारे में विचार करते हैं, सक्रिय रूप से विचार करते हैं, जिसको हम सुसाइडल टेंडेंसीज कहते हैं। और ये कहीं दूर के युवा नहीं हैं, ये हमारे आपके घरों के, हमारे बेटे और बेटियां, ये वो हैं। मेरी बेटी एक समय बहुत दुख में थी, अब वो अवसाद में गई और उसने मुझसे बाद में कहा कि मैं मर जाना चाहती थी। हम लोग आज माँ बाप होते हुए भी हमारे अपने बच्चों की आंतरिक जीवन कैसा है, वो कैसे जी रहे हैं, उनके भीतर क्या हो रहा है, हम में से अधिकांश लोग इससे अपरिचित रहते हैं। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को जानते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बहुत कम जानते हैं। तो इन बच्चों को हमारा और आपका, मतलब हमारी पीढ़ी, हम तो मेरी बड़ी बेटी और मुझमें 40 साल का अंतर है, छोटी बेटी और मुझमें, तो 40 साल पहले का जीवन, उस समय के जीवन के दबाव, उस समय के मनोवैज्ञानिक दबाव, हमारी मनोदशाएं जिन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और
राजनीतिक परिस्थितियों में हम बड़े हो रहे थे, उसमें और आज के युवाओं के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। और जब तक हम विशेष प्रयास न करें तब तक हम उनकी यंत्रणा को, उनकी यातनाओं को, उनके आंतरिक संघर्षों को नहीं समझ सकते। केवल माता या पिता होने से हम अपने बच्चों को जान लेंगे, ऐसा मानना बहुत बड़ी भूल होगी। मैं 2 बेटियों का पिता हूं, इसलिए सोच समझ के कह रहा हूं। हमारी इन बेटियों को, हमारे इन बेटों को सहारा चाहिए, उनको मनोबल बढ़ाने वाली समझ चाहिए, उनको वो प्रज्ञा चाहिए जिससे वो कठिन परिस्थितियों में भी अडिग खड़े रह सकें, हताश ना हो जाए, टूट ना जाए। अभी वो रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हैं किसी न किसी कारण से। और यह एक पक्ष है आज के वर्तमान का। दूसरा पक्ष ये है जिसके बारे में हमने आज भी सुना और हम लगातार, आजकल तो बहुत एक शोर है कि हम महानतम सभ्यता की विरासत है हमारी, महानतम तत्व ज्ञान हमारे पास है, संसार में हम श्रेष्ठतम है, महानतम है, उच्चतम है, विश्वगुरु है। क्षमा कीजिएगा, ये विश्वगुरु की स्थिति है? जहां पे 1 से 1.5 लाख बच्चे आत्महत्या कर रहे हो, क्या इसको विश्वगुरु होना कहेंगे? तो दूसरी तरफ ये जो विश्वगुरुता का एक बड़ा सम्मोहक आख्यान है, उसकी सच्चाइयां हमारे अपने घरों में कहाँ हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। और हमारा तत्वज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, हमारा हिंदुत्व, हमारा हिंदू दर्शन, उसको आप कुछ भी कह लें, वेदांत कह लें, अद्वैत कह लें, ये हमारे बच्चों के काम आ रहे हैं क्या? क्यों नहीं आ पा रहे? अगर विश्व का महानतम दर्शन हमारे पास है, जीवन शैली हमारे पास है, तत्वज्ञान हमारे पास है, तो वो हमारे बच्चों के, हम सबके जीवन में दिखना चाहिए ना। नहीं दिख रहा है तो हमारी पूरी पीढ़ी, हम सब लोग नाकाम हो रहे हैं। मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे गुरु भी इस पीढ़ी को हताश होने से बचाने में नाकाम हो। थोड़ी बहुत मैंने कहा मेरी रुचि है, थोड़ी शास्त्रों में भी है और धर्म में भी है, अध्यात्म में भी है। प्रवचन में भी सुनता हूँ, कई लोगों को सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जरा जो धार्मिक चैनल होते हैं उनमें आप जो प्रवचन चलते हैं उसमें आप श्रोताओं को ध्यान से देखिए, कौन से श्रोता हैं। भागवत को सुनने आने वाले लोग, और हमारे आज के बहुत सारे ऐसे बड़े लोकप्रिय गुरु हैं जो बहुत परम रंगीन, बिल्कुल कृष्ण की तरह बैठकर वैसी ही भावपूर्ण बातों में लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, भक्ति में मगन कर देते हैं। वो लगता है कि साक्षात कामदेव के अवतार आ गए हैं, भगवत धामी। क्या भक्त का वेश ऐसा हो सकता है? क्षमा कीजिएगा, तपस्वी का वेश ऐसा हो सकता है? ऐसी भावभंगिमा हो सकती है? लेकिन उन उपदेश, ये जो प्रवचन है, भागवत की इतनी कथाएं होती हैं हमारे यहाँ, तो युवा से लेकर बहुत हर तरह के कथाकार आजकल, एक बाढ़ आई हुई है, चैनलों की भी बाढ़ आई हुई है। क्या उनसे हमारी युवा पीढ़ी को कुछ सहारा मिल रहा है? उनके श्रोताओं को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ग है जो उनको सुन रहा है और कौन सा वर्ग है जो वहां अनुपस्थित है। जो सामने है वो तो देखता, सबको ही दिखता है। दृष्टि उसको कहते हैं जो अनुपस्थित को भी देखती है। तो जो हमारे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, और क्षमा सहित अपने सभी गुरुओं से कहना चाहता हूं, जो आपके हमारे आध्यात्मिक धार्मिक जीवन में दिखने वाले दृश्य जीवन में जो अनुपस्थितियां हैं, उनको चिन्हित करना हमारा काम है। और हमारे उपदेशों में जो अनुपस्थितियां हैं, उनको चिन्हित करना भी।
आज के हमारे आपके घर के बच्चे, क्षमा कीजिएगा, हम सब, क्या वो उन पुराणों में, उन पौराणिक आख्यानों और चरित्रों में उस तरह से आस्था रखते हैं जैसे हम रखते थे अपने बचपन में? ईमानदारी से बताइए, कोई कह सकता है रखते? इस देश का भविष्य निर्माण करने वाली जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी है ना, हमारे आपके बच्चे। वो इन प्रवचनों को सुनने आते हैं क्या? वो भागवत सुनने में उनकी रुचि है क्या? उनके अपने जीवन के संघर्षों, उनकी दुविधाओं, उनके संशयों, उनकी जिज्ञासाओं, उनकी आशंकाओं, उनके दबावों, उनका कोई उत्तर मिलता है क्या इसमें? अगर हम उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर सकते, अगर हम उनके संशयों को शांत नहीं कर सकते, अगर हम उनको व्यावहारिक सच्चा सहारा और संबल नहीं दे सकते, मनोबल उनका नहीं बढ़ा सकते, तो हमारे सारे तत्व ज्ञान का क्या उसकी प्रासंगिकता है? तो हमारी चुनौती ये है कि हम इसको, इस हिंदुत्व के इस अपूर्व संपदा को, जो निश्चय ही विश्व में अनूठी है, हम कैसे पहुंचाएं? और वो, इसका मतलब है कि हमें आत्म साक्षात्कार की थोड़ी सी एक बात कह दूं। मैं माफ कीजिएगा, मैं कड़वी ही बातें कर सकता हूं, मैं आपको खुश करने वाली बातें नहीं कह सकता। यहां बैठे जितने लोग हैं, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन सब अपने मन में झांक के अपने से ये सवाल पूछे, क्या कितने लोग हैं जो कह सकते हो कि मैं ईश्वर को चाहता हूं, मुझे ईश्वर चाहिए? कितने लोगों को ईश्वर चाहिए? आशीष भैया, हमें तो सफलता चाहिए, हमें तो स्वास्थ्य चाहिए जी, और हमें ईश्वर नहीं चाहिए, ईश्वर से चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ईश्वर नहीं चाहिए। ईश्वर को चाहने में छाती फटती है, ईश्वर को चाहने से बड़ी कोई चाह हो ही नहीं सकती। लेकिन जी, मैं आइए, ईश्वर को चाहना क्या इतना आसान है? हमारे शास्त्र बताते कि करोड़ों जन्मों के बाद तो मुमुक्षा जगती है, जिज्ञासा जगती है। अथातो धर्म जिज्ञासा, जिसको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहता है शास्त्र, वो क्या ऐसे ही मिल जाती है? तो परम दुर्लभ है। ईश्वर की चाह की एक बूंद भी अगर मिल जाए तो एक जीवन के लिए पर्याप्त है। हमें ईश्वर चाहिए कहां, कितनों को चाहिए? हमें ईश्वर से सब चाहिए, जैसा स्वामी जी ने कहा। तो ईश्वर इसलिए नहीं है कि वो हमारी ईएमआई भरे और हमारे घर भर दे, हमें अच्छी गाड़ियां दे दे, हमारे बच्चों की नौकरियां लगा दे, हमारी बीमारियों को ठीक कर दे। क्षमा कीजिएगा, ईश्वर है अगर, तो ऐसा नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार एक बहुत, आजकल मैं नहीं जानता, स्वामी जी आप तीनों चार यहाँ पे बड़े 5 विद्वान लोग बैठे हैं और भी लोग हैं। एक बड़ा उपनिषद का श्लोक है, लेकिन उसका एक अजीब अर्थ स्वामी ने विवेकानंद के नाम से पूरे देश में छप गया, कैलेंडरों में सब जगह छपा मिलता है और प्रचलित है। क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसका क्या अर्थ है सबके दिमाग में? उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। मैं नहीं जानता ये अर्थ कहां से आ गया है। इस वाक्य का, इस श्लोक के अर्थ से कोई दूर दूर से संबंध ही नहीं है, दूर दूर। इसका अर्थ है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा दुषिता निहिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत्कवयो
वदंती, यानी उठो जागो और वरिष्ठों के पास, जो वरान हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे ज्ञान वृष्ठ हैं, उनके पास जाकर बोध प्राप्त करो। यह है पहली पंक्ति का अर्थ। उठो जागो और वरिष्ठों के पास जाकर बोध प्राप्त करो। प्राप्य वरान निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। छुरे की धार की तरह ये जो दुर्गम पथ मार्ग तत्कवयो वदंती। कवि कहते यानी ऋषि कहते हैं कि ये जो मार्ग है ये छुरे की धार जैसा कठिन है, दुरत्य है। इसको सरल कहते हैं, तुम्हारा उपनिषद बोल रहा है। तो मैं नहीं जानता कि आत्म साक्षात्कार के लिए कितने लोग सचमुच जिज्ञासु और उत्सुक हैं। जिज्ञासा ही दुर्लभ चीज है, एक सामान्य जिज्ञासा भी दुर्लभ चीज है, मुमुक्षा तो उससे कहीं बहुत आगे की चीज है। लेकिन जिसकी जरूरत सबको है, और सबको आत्म साक्षात की जरूरत है भी नहीं, मुझे लगता है सृष्टि वैसी बनी नहीं, ईश्वर ने सब मनुष्यों को ऐसा नहीं बनाया कि सबको एक साथ एक ही जन्म में, एक ही काल में, एक ही कालखंड में सबको आत्म साक्षात्कार मिल जाए, सब ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाए, देवत्व को प्राप्त हो जाए और हमारा अद्वैत स्थापित हो जाए। सृष्टि शायद ऐसी बनी नहीं है, मनुष्य की प्रकृति भी ऐसी नहीं बनी है, मिश्रित है, सब कुछ मिश्रित है। यहाँ कर्मफल की तरह सब कुछ मिश्रित है। तो इस मिश्रित, हम सब भी बहुत मिश्रित है, हम सब में त्रिगुणात्मक तो सब कुछ हम जानते ही हैं। और गीता हमें बताती है कि आप पढ़ेंगे उसमें कि हम में सत्व भी है, तमस भी है, रजस भी है, और सब एक उस क्रम से एक के ऊपर हावी होते रहते हैं। कभी तत्व हावी होता है तब हम प्रकाशित अपने को महसूस करते हैं, कभी रजस हावी होता है हमारे ऊपर तो हम कर्म संलग्न होना चाहते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तमस हावी होता है तो हम प्रमाद में, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, मोह, इन सब में पड़ जाते हैं, और ये क्रम चलता रहता है। हम सब उस क्रम में फंसे हुए लोग। लेकिन हमको और हमसे ज्यादा आज हमारे बच्चों को जो चाहिए वो जो तकनीक है, आत्म साक्षात्कार की बात आप बच्चों से हम करेंगे तो वो पहले ही भाग जाएंगे। अनुपम जी, मेरा निवेदन है, उनको भगाना हो तो उनसे ईश्वर की बात करो। अभी ईश्वर को खोजना उनका काम भी नहीं है। दरअसल उनमें मुमुक्षा होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो ईश्वर अपने आप उनको राह दिखा देगा, बुला लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। हमारे आपके करने से नहीं होने वाला है। हम जो उनको दे सकते हैं, हम उनको रास्ते बता सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि इसको जरा सा देख लो, इसको आजमा लो, थोड़ा सा ऐसे सोच के देख लो, थोड़ा सा ये पढ़ के, जान के, इस तरह से विचार करके देख लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। अंग्रेजी में एक, अनुपम जी जानते होंगे, मेंटर हैं आप तो, नजिंग एक शब्द आया था। एक मैनेजमेंट थ्योरी आई थी कुछ साल पहले कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शनिस्ट तरीके से, आप शिक्षक हैं, आप भी जानते हैं, नहीं होता। आप किसी के ऊपर अचानक सब लाद दें और उसको पूरा गीता का ज्ञान दे दें, अद्वैत उसके ऊपर दे दें, वेदांत पढ़ो। कितने लोग पढ़ सकते हैं? हम ही लोग नहीं पढ़ सकते। गीता तो हर घर में होती है, लेकिन ईमानदारी से यहाँ कितने लोग कह सकते हैं कि उन्होंने उसका एक अध्याय भी पूरा पढ़ा है? बधाई, आप दुर्लभ हैं, है ना? लेकिन हम सब जानते हैं। तो इन बच्चों को जो चाहिए, उनको ये ज्ञान चाहिए, उनको ये उनको गीता चाहिए, लेकिन एक उनकी भाषा में, उनके मुहावरे में। उनको भारी भारी शब्दों पर को उन पर मत ला दिए, वो गड़बड़ होगा, वो पचा नहीं पाएंगे। गीता पढ़ने के लिए भी एक पात्रता चाहिए, अभ्यास चाहिए, नहीं तो हम बच्चे को कुछ खाना भी खिलाते हैं तो उसको स्वादिष्ट बनाकर, रोचक बनाकर खिलाते हैं, रिझा कर खिलाते हैं। माँ कैसे खिलाती है बच्चों को? उसको हम खिचड़ी खिलाने लगे सुबह शाम की, बहुत परम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, उससे बात नहीं बनती। हमारे बच्चों को रोचक, उनकी भाषा में, उनके थोड़ा स्वादानुसार, जिसके नमक और मिर्च मिलाते हैं वैसे स्वादानुसार
ज्ञान और प्रज्ञा देने की जरूरत है। ये सहारा गीता का और इस विज्ञान का सहारा देने की जरूरत है। उसकी भाषा हमको साधनी पड़ेगी, उसका मुहावरा हमें ढूंढना पड़ेगा, और ये काम तो हमारे धर्मगुरु ही कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन आपसे यही करना चाहता हूँ कि भारत की ये जो प्रतिभा है, भारत की प्रतिभा के बारे में अब विश्व में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है, उसने अपने को स्थापित कर दिया। हमारी नियति, भारत की नियति, वो भी अब दिखने लगी है, दिखनी ही है। वो ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है, लेकिन वो हमारे गर्व की चीज नहीं है। मुझे गर्व शब्द से हमेशा एक समस्या होती है, क्योंकि गर्व मुझे अनाध्यात्मिक भाव लगता है। जहां अध्यात्म है वहां अनहंकारिता होगी, जहां मैं है वहां अध्यात्म कैसे होगा? और गर्व के लिए तो मैं चाहिए, मेरा, मैंने किया, ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरा गर्व है। ये कहने के लिए तो मैं चाहिए ना, मैं ही तो गड़बड़ है, मैं एक मिथक है। गीता में बहुत सुंदर उसके लिए शब्द एक आता है, उसको संघ कहता है। गीता मैं मतलब हमारे ये जो सारे तत्व हैं, महाभूत, पंचमहाभूत, सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि आदि सबको मिलाकर जो एक समुच्चय बनता है, उसको संघ कहती है गीता। हमारे यहाँ एक पिंड शब्द भी है उसके लिए, तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये भी हमारे यहाँ है। तो ये मैं एक मिथक है, लेकिन इसलिए गर्व किस में करेगा? इसलिए मेरे लिए तो चाहे वो भारत हो, हिंदुत्व हो, मेरे मन में जो भाव आता है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है कृतज्ञता का। हमें गर्व नहीं करने की जरूरत है कि हम भारतीय हैं, भारत में हैं हम, या हिंदू हैं। हमें कृतज्ञ होना है कि हम भारतीय हैं, कि हमें ये तत्व ज्ञान मिला है। कृतज्ञता एक ज्यादा, मैं समझता हूँ, श्रेष्ठतर भाव है गर्व और गौरव के। तो अपने होने का एहसास तो जरूरी है, वही अहंकार है, दंभ नहीं। लेकिन उसको बचा के रखना और सीमा से बाहर ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो आत्म को जाने हमारे बच्चे, उसकी पूरी विधियां हमारे पास हैं। गीता तो देती है, हमारा योग शास्त्र पतंजलि योग सूत्र देता है, अष्टांग योग आजकल हमारे युवा भी जानने लगे हैं। ये विधियां हैं, उनको बिना बहुत सैद्धांतिक खुराक दिए व्यावहारिक काम अगर ये हम दे दें, थोड़ा सा प्राणायाम करना सिखा दें, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा ध्यान, सिर्फ इतना अगर हम दे सकें हम सब अपने बच्चों को, और उसमें हमारे आप गुरुओं से ज़्यादा सहायक और प्रेरक कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनको उनकी भाषा, उनके मुहावरे में, उनके स्तर पर उतर कर अगर आप बताएंगे तो उनको सच्चा लाभ होगा। ये भारत की चुनौती है, भारत के धर्मगुरुओं की चुनौती है, और यह हिंदुत्व की चुनौती है। आज के ज्ञान युग में और कृत्रिम मेधा के युग में जो धर्म के सामने, जो धर्म सत्ता है, उसके सामने एक नई तरह की चुनौतियां ज्ञान की और विज्ञान की आ रही हैं। उनके बारे में भी हमारे धर्मगुरु जिस दिन AI के बारे में बात करने लगेंगे, आप पाएंगे कि युवा आपके पास दौड़ के चले आएंगे। तो दोनों को एक दूसरे के करीब आना है, ये काम हम सबको मिलकर करना है, हमारे पूज्य धर्मगुरुओं को भी और हम समाज के लोगों को भी। मुझे लगता है कि मुझे पूरा मौका तो नहीं मिला है अनुपम जी की पुस्तक पूरा पढ़ने का, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मैंने पलटा है, देख के बहुत संतोष हुआ कि आपने बहुत सरल भाषा में इस तरीके से इस ज्ञान को, प्रज्ञा को लोगों तक, युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की है, जो उनको समझ में आए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे बचना संभव नहीं होता, तो वो तो ठीक है, पारिभाषिक शब्द हैं, अध्यात्म के भी और धर्म के भी, वो रहेंगे ही, लेकिन उनकी व्याख्या और व्यावहारिक व्याख्या, उदाहरणों के साथ व्याख्या, इससे ही सब लाभ होता है, और ये इस पुस्तक में भरपूर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुपम जी को, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया,
और मैं आशा करता हूँ कि हिंदी में भी आएगी, तब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।